हेलो नमस्कार वर्धमान चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के लेकर अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जल्दी अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। वो नियमितीकरण के ऊपर भी विचार चल रहा। अतिथि शिक्षकों की जल्दी शासन से बात की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर रविकांत गुप्ता जी ने स्पष्ट कहा है कि शासन से बात चल रही। जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। या तो अतिथि शिक्षकों का सेवाकाल 12 माह किया जाएगा। इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजना भी बनाई जाएगी। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर कब कितना मानदेय मिलेगा, कितने महीने का, और अतिथि शिक्षकों भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। शुरू कर दिया। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी आपको जानकारी मिले बिल्कुल सही और जो होने वाला है उसी के बारे में आपको जानकारी मैं आपको दूं। वर्तमान में हम लोगों ने भरोसा किया बीएमएस पर और उम्मीद थी कि बीएमएस के माध्यम से ही जल्द हम लोग एक जो हमारा ड्राफ्ट बनवाया गया था उस ड्राफ्ट को या माध्यम से हरियाणा मॉडल पर कार्य करते हुए कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा सरकार करेगी या बीएमएस करवाएगा। क्योंकि ये कहा गया कि बीएमएस जो है वो सरकार का अभिन्न अंग है और हम भी अभी भी मान के चल रहे हैं कि बीएमएस हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ करवा के देगा। लेकिन जिस तरह से उदासीनता देखने को मिल रही है संगठन की ओर से, चाहे वो कोई भी संगठन हो, सभी की ओर से, इससे सभी को चिंता ये हो रही है कि क्या हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय ही हो जाएगा। क्या सरकार हमारे लिए कुछ कोई अच्छे नियम या कोई अच्छा ड्राफ्ट तैयार नहीं करेगी? क्या सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करने को तैयार है या नहीं? तो क्योंकि अभी तक तो जितने भी मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इतनी बातें आती हैं, अभी तक तो कुछ भी हमारे लिए या हमारे भविष्य के लिए सरकार या अधिकारी विचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रोज रोज नई नई खबरें आती हैं, रोज नए नए पेपर में, फेसबुक में कि ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, और हम सब उसी बात को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ अब कर रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि सरकार के कान में जुए देख रही है, क्योंकि अधिकारी बिल्कुल आपके खिलाफ बैठे हुए, अधिकारी मनमाना आदेश निकालते हैं, विरोध होता है, और इस पर अधिकारी जो है वो बिल्कुल एकदम से जैसे मध्य प्रदेश में सशस्त्र दुश्मन अधिकारियों के हमी, जो भी उन्हें ट्रायल करना होता है, जो भी उन्हें रूल बनाने होते हैं, वो हमारे खिलाफ बताते हैं और हम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ये हमने देखा है। अभी आपने देखा ही होगा क्योंकि ऐसे आदेश जारी किए गए, डीपीआई की ओर से विरोध हुआ और उन्हें अंततः उस आदेश को वापस लेना पड़ा। लेकिन जब तक हमारे भविष्य के लिए कोई अच्छी नीति नहीं बनती तो किसी भी साथी के मन में संतोष नहीं होगा। मुझे पता है सब मानसिक रूप से प्रताड़ित है, परेशान है। मार्च का समय चल रहा है, अप्रैल में 30 अप्रैल से सभी स्कूल बेरोजगार हो जाएंगे, अगले सत्र में नियुक्ति होगी, तब तक में वर्ग 2 और 3 की भर्ती हो चुकी होगी, वर्ग 2 और 3 की भर्ती हो चुकी होगी, मतलब कि आप समझ लीजिए कि लगभग 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हो चुके होंगे। साथ में मार्च में के बाद अप्रैल में ट्रांसफर नीति, उच्च पद प्रभार जैसी चीजें भी आ रही हैं। बहुत सारे स्कूलों के पदों को खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों में सिंगल जहां पद डबल पद थे वहां सिंगल पद करके वहां के शिक्षकों को अधिशेष कर दिया गया है। उन्हें भी अन्य स्कूलों में मर्ज करने का ये कार्य कर रहे हैं। सीएमराज स्कूलें जहां बिल्डिंग तैयार हो चुकी हैं वहां पे आसपास के स्कूलों को मर्ज करना शुरू कर दिया गया है। और इस साल ही 20 सत्र में लगभग 30 से 40 स्कूलों को एक जिले में, ध्यान रखिएगा, 30-40 स्कूलों को केवल एक जिले में मर्ज किया गया है। मतलब लगभग 55 जिलों का अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग ये मान चलिए कि 5 से 7 हजार स्कूलों को इस 20 सत्र में मर्ज कर दिया गया है। यानी कि लगातार पद खत्म होते जा रहे हैं। विधानसभा में जो जवाब आया है उसमें भी जहां 2.5 लाख पद खाली है, सरकार ने केवल वहां पद दिखाया है लगभग 1,20,000 के आसपास। तो तीनों वर्ग 1, 2 और 3 को मिलाकर के 1,20,000 पदों को सरकार ने खाली दिखाया है विधानसभा में, जो पूरी तरह से गलत है। लगभग 2.5 लाख पद अभी भी मध्य प्रदेश में अगर स्कूलों को बंद ना किया जाए तो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि अतिथि शिक्षक लगातार बाहर होते चले जाए। और ये आप लोग भी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण पूरे प्रदेश में केवल और केवल हम लोगों का ही हो रहा है। पूरा प्रयास करने के बाद भी आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज अगर कहा जाए सिर्फ वेतन डबल हो गया है, लेकिन अगर हम ही नहीं है तो किस काम का वेतन? साथियों, हमने भारतीय मजदूर संघ से जो संबंधता प्राप्त संगठन है उसको हमने 15 मार्च से 20 मार्च तक हम लोगों ने समय दिया है कि 15 से 20 मार्च तक
सरकार से हमारी बात करवाते हैं, सरकार के सामने हमारी बात को रख पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा 20 मार्च के बाद हम लोग अपने हिसाब से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप लोग तैयार रहिए। और भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत ही जल्द होगा, जिसमें मध्य प्रदेश का एक एक साथी को भोपाल पहुंचना चाहिए, चाहे वो खास तौर पे हमारी जो महिला शक्ति है, क्योंकि हम हारते हैं तो केवल और केवल महिला शक्ति से ही हारते हैं। लेकिन अगर सभी लोग सहयोग करते हैं तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पे सरकार को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है बिल्कुल वो बतौलेबाज है। आप लोग देख रहे हो, बस उनके मुंह से जब निकलेगा ये हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, 70,000 लोग कार्य कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इनके लिए, हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, और दूसरी ओर सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो बाहर ही ना होंगे। सरकार के पक्ष जो हमने नीति बनाई है उसको सरकार नहीं होगा तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अतिथि है घर में कब्जा करेंगे। मतलब एकदम से सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाज कह सकते हो आप लोग कि बस बोलना आता है इनको, कुछ भी जो भी पत्रकार मुंह पे आया और बस बोल दो। क्या उसके परिणाम होंगे, क्या करना होगा, इस पे कोई भी उनके पास न तो स्ट्रेटजी है न तैयारी है। शिक्षा विभाग को बर्बाद करना मात्र उनका एक उद्देश्य है, स्कूलों को बर्बाद करके, सरकारी स्कूलों को खत्म करके और सीएम राजेश के नाम पे उन्हें उद्धार करके उन्हें स्कूलों को और प्राइवेटीकरण उनका करना है। केवल और केवल केवल और केवल सिर्फ भर्ती ना होने का, 2 लाख पदों में से 10,000 भर्ती करने का उद्देश्य क्या है? मात्र यही है कि किसी प्रकार से हम स्कूलों को बंद करके, शिक्षा जब स्कूलों में टीचर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल पर जाएंगे और स्कूल में छात्र संख्या कम होगी तो हम मुंह छुपा लेंगे कि भैया क्या है, बच्चे ही नहीं है। तो हम क्या करें? पिछले 2 से 3 साल में लगभग 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के गए हैं। 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ गए, मतलब लगभग 20,000 पद ऑटोमेटिक खत्म हो गए। और ये सब सिर्फ गेस्टों के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, जो डीएड करके बैठे हुए हैं, उन सबके लिए ये चिंता का विषय है। वर्ग 3 में आपने देख लिया, वर्ग 3 में किस प्रकार से नियुक्ति दी गई है। जो नंबर अधिक पाके बैठे हुए हैं वो बाहर बैठे हैं, कम नंबर वालों को नियुक्ति मिल गई। किस नियम से, कौन सा परसेंटाइल का नियम बना दिया, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने देख लिया, आप कार्य रक्षक में 12-12 लोग सॉल्वर बैठ गए। तो ये आप लोग समझते हैं अच्छे से कि बिना सरकार के सही कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता कि 12 लोग बाहर के आकर के कंप्यूटर में बैठ जाएं, उसे सॉल्व करके चले जाएं और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति। तो निश्चित तौर पे जो भर्तियां होती हैं, जब वर्गों की होती है कि वो दिखावे के लिए 30% पदों पर आपको नियुक्ति मिल जाती है, बाकी पदों को बेच कर दिया जाता है। और हमें लगता है कि यार हम तो पास ही नहीं हो पाए। मेरे वर्ग 3 में 65 नंबर होने के बाद वेटिंग में है ईडब्ल्यूएस गेस्ट में, और 58 नंबर वाले को, 65 नंबर वाले को ईडब्ल्यूएस गेस्ट में नियुक्ति मिल गई। ये बहुत बड़ी साजिश है बेरोजगारों के साथ में, क्योंकि अगर सरकार नियम से कोई कार्य करे, और एक बात और याद रखिए, सरकार जो नियम बनाती है वो अपने चाहतों को, अपने आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाती है। गेस्ट टीचर में देख लीजिए, उनके खास लोग जब थे तो उन्होंने 200 दिन का, केवल 200 दिन का बनाया नियम। इसके बाद जब उनके खास लोग थे 18 में तो 72 दिन वाले को 25 अंक दे दिए स्कोर कार्ड। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें उनके लोग फिट बैठते हैं। सरकार उन चीजों को, या अधिकारी जो है उन चीजों को प्रस्ताव भेज करके सरकार से मान्य करवा देते हैं। तो इंतजार कर रहे हैं 20 मार्च तक का हम लोग। 20 मार्च के बाद सरकार को खुली चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का केस हमारा जो चल रहा है उसको मैं और अच्छे से अब आगे बढ़ाऊंगा। और हम आप लोगों से भी आग्रह करते थे कि दूसरे के भरोसे बैठोगे तो मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता, सबको मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। कभी कभी जो सुप्रीम कोर्ट का केस हमारा लगा हुआ है, आज 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण क्योंकि उसमें बजट का इश्यू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगते हैं उसके लिए बजट चाहिए, और बजट जब तक सही ढंग से नहीं आता अपने पास तो 2 लाख रुपए मैंने वकील को दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के। अब आगे का केस लड़ना है और अच्छा वकील चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो 2500 के वाले वकील से बात कर लिए। आपको तो हर जगह वकील खड़े हुए मिलेंगे, वकील, डॉक्टर, ये ऐसे हैं जो कि आपको कहीं भी चले जाओ आपको मिलेंगे। पर एक होता है अच्छा, एक होता है काम चलाओ। तो हमें अगर जीतना है, क्योंकि हमें इतने पकड़े में फंस चुके हैं। और आपको पता होगा अनुदेशक, अभी अनुदेशकों को जो नियुक्ति मिली है सुप्रीम कोर्ट से मिली है 48 लोगों को। मतलब वो कब जीते, जब उनकी उम्र लगभग खत्म होने की बारी आ गई। तो हम लोगों को भी मिलना कोई बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। जिनके अनुभव नहीं बन पाए हैं वो लोग अभी लगभग 2.0 में, वो सब लोग अपनी जानकारी बना के भेजें कि हमारा अनुभव नहीं बन पाया है, जिससे अनुभव के लिए दोबारा पोर्टल ओपन कराया जा सके। जिनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, हमने जो नेटवर्क विहीन स्कूलें हैं सितंबर में जिनका अटेंडेंस नहीं लगी है, हमने जानकारी मांगी थी। आज तक 2-3 लोगों के अलावा
जानकारी हमारे पास तक नहीं पहुंची। अनुभव के अंक जिनके स्कोर कार्ड में नहीं ऐड हुए हैं, नंबर मर्ज कराने की हमने बात कही थी, ये सब काम ऐसे है कि अभी सब शांत पड़े हैं, और जैसे जब बारी आएगी नियुक्ति की, जब बारी आएगी स्कोर पर अपडेट होने की, तब लोग बिल्कुल एकदम से आगे आएंगे और कार्य के लिए परेशान होंगे, डीपीआर में जाके भीड़ लगाएंगे, समय रहते अपना कार्य करवाना नहीं जानते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा होते रहते हैं, जैसे आपका अनुभव के अंक जिसको नहीं मिले हैं, नंबर मर्ज करवाना, जिसके 2 नंबर से आईडी बन गई है, जिसके मानदेय भुगतान नहीं हुए हैं, ज्वाइनिंग के लिए भी बात हम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जानकारी मांगी थी, पर हमारे पास 3-4 लोग जानकारी आई केवल, और उसमें शाला प्रभारी का पद अनिवार्य रूप से चाहिए कि आप शाला प्रभारी को अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। तो ऐसे लोग अपनी जानकारी बनाकर हमें व्हाट्सएप कर दें, जिससे आप लोगों ज्वाइनिंग के लिए भी कार्य करवाया सके। जिनके अनुभव के अंक नहीं मिले हैं उनको अनुभव के अंक मिल जाए, और जिनके अनुभव नहीं बन पाए हैं उनके अनुभव बन जाए। जिनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है किसी बंद का किसी कारण से, जिनके ये अटेंडेंस एक दिन की नहीं लग पा रही है, वो लोग भी अपने प्रभारी से लिखवा करके आवेदन भिजवाएं कि आप स्कूल आए थे लेकिन आपका अटेंडेंस नहीं लग पाया। एक बार बार मेरे पास सूचना आ रही है वर्ग 3 वालों के लिए और वर्ग 2 वालों की, कि आपने वर्ग 3 में आपने वर्ग 3 में परीक्षा पास कर ली है, आपके अप्रैल में कुछ दिन कम हो गए हैं और आप अभी स्कूल में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास परीक्षा पास की हुई है और गेस्ट टिक किया हुआ है वर्ग 3 में, और जिनके 30 अप्रैल में 30 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं, वो लोग अपनी जानकारी मुझे व्हाट्सएप बना करके भेजें कि हमने वर्ग 3 का परीक्षा पास कर ली है लेकिन हमारी 30 दिन की पूरा नहीं हो रहा सत्र में, तो उनके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनके भी अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से बनवाए जाए या कोर्ट की शरण ली जाएगी। ऐसे लोग जिन लोगों ने वर्ग 2 में परीक्षा दी थी लेकिन जिनके जिनके अप्रैल में 3 सत्र पूरा हुआ है लेकिन वो गेस्ट टिक नहीं किया था किसी कारणवश से, तो वो लोग जानकारी बना के भेजे कि वर्ग 2 में आपने गेस्ट के रूप में कार्य किया था, और जब आपने वर्ग 2 का फॉर्म भरा था तो आपने उसमें गेस्ट टिक नहीं किया था, लेकिन सरकार ने वर्ग 3 का गेस्ट मान्य कर लिया है अप्रैल माह का, तो अतः आप लोग उसकी जानकारी बना के भेजें, जिससे आप लोगों को जो भी समस्याएं उसमें आ रही हैं वो कंप्लीट करवाई जा सके। और इस संबंध में मैं एक जल्दी वीडियो बना के भी डाल रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से जानकारी अपनी मुझे भेजनी है। साथियों तैयार रहें, बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे सभी संगठन मिलकर। अगर बीएमएस को हमने 20 तक का समय दिया है, बीएमएस 20 तक में कुछ अच्छा करवाती है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम सब लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे, और इसके बाद सरकार कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी। नहीं, अब आंदोलन लंबा करेंगे, जिले वाइज करेंगे भोपाल में, चाहे उसके लिए आमरण करना पड़े, चाहे अन्य प्रकार के इसके लिए अगले वर्ष की भर्ती जुलाई अगस्त वही, उसके बारे में संभव नहीं है।